हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले हम लोग बहुत सारे डेरिवेशन कर चुके हैं। जैसे टार्क का फार्मूला निकाल चुके हैं, वर्क डन का फार्मूला निकाल चुके हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकाल चुके हैं, यहाँ तक कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला निकाल चुके हैं। तो हमने कई सारे डेरिवेशन जो है इसके पहले कर चुके हैं, ठीक है। आज हम सोचते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम बताया, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिसके अंदर दो चार्जेस होते हैं जो कि मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं लेकिन साइन में अपोजिट होते हैं, और एक दूसरे से वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी, जिसको बोलते हैं 12 दूरी, उससे सेपरेट होते हैं। उसका नाम क्या होता है? डाइपोल। अभी बना के हम दिखा भी रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। तो आज हमारा टॉपिक, आज का ये टॉपिक है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है, कि किसी डाइपोल से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखिए, इसके पहले जो हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था और ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ा था, ठीक है ना, कि अगर कोई ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक छोटा सा चार्ज है, सिंगल चार्ज है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, या इसी को बोलते हैं मोनोपोल, तो वहाँ पे जो इंटेंसिटी का फार्मूला आया था 1/4πε0 Q/r², ये फार्मूला आया था, ये ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज था। इसको थोड़ा सा हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो जो 1/4πε0 लिखा है, इसकी जगह पे k कर सकते हैं, तो KQ/r²। क्लियर है ना इतनी बात। तो यहाँ पे जो हमने पहले फार्मूला पढ़ा था इंटेंसिटी का, ये फार्मूला ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज था। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? ड्यू टू अ डाइपोल है, ठीक है ना। पहली चीज़ क्या डिफरेंस है बोलो? ड्यू टू अ डाइपोल। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं, इसको बता रहे हैं एक्सियल क्या है ना, इक्वेटोरियल क्या है। पहले थोड़ा समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे बोलते हैं या डाइपोल किसे बोलते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक क्या होता है ना, एक तरह का सिस्टम होता है, समझिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट पे चार्जेस की मैग्नीट्यूड या उसकी वैल्यू सेम होती है, बट साइन में अपोजिट होगा। अगर इधर माइनस होगा तो इधर प्लस होगा, और एक दूसरे से बहुत ही वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं बहुत ही अल्प दूरी, 12 से क्या होगा? अलग होगा। इस पूरे सिस्टम को, पूरे निकाय को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी आती है डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, थोड़ा सुनिएगा, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी एक चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इधर भी क्यू लिखा है, यहाँ भी क्यू लिखा है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, इनका जो प्रोडक्ट होता है, इनका जो मल्टीपल होता है, उसे बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि डाइपोल क्या होता है। दोबारा से बता देते हैं, इट इज़ अ सिस्टम, थोड़ा पहले इंग्लिश में ठीक है समझा देते हैं, फिर आगे हिंदी में समझा देते हैं। इट इज़ अ सिस्टम इन विच two charges which are same in magnitude but opposite in sign and separated by a very small distance 12 is known as electric dipole। क्लियर है? मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसके दोनों सिरों पर, दोनों एंड पॉइंट पर चार्जेस की वैल्यू सेम होगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन में क्या होगी? अपोजिट होगी, और एक दूसरे से 12 डिस्टेंस से अलग होगी, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसका जो डाइपोल मोमेंट निकाला जाता है उसको कैसे निकालेंगे, सुनिएगा। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, समझिएगा, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्जेस, चाहे ये चार्ज ले लें चाहे ये चार्ज ले लें, तो दो में से किसी एक चार्जेस का मैग्नीट्यूड एंड सेपरेशन बिटवीन देम, जो उनके बीच का गैप है, डिस्टेंस है, उसका सेपरेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है, उसे बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये जो डाइपोल मोमेंट है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, P = 2QL। इसमें L पर एरो लगता है और P पर भी एरो लगता है। L एक पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, जिसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, इसकी डायरेक्शन भी क्या होती है? हमेशा -2 प्लस, ठीक है, -Q2 प्लस की होती है। क्या होती है? -Q2 प्लस की होती है। तो थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो डाइपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? -Q2 प्लस की होगी। अब यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि जो पहले हमने इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था ना, 1/4πε0 Q/r², या इसी का सिंपल फॉर्म है KQ/r², ठीक है। ये एक सिंगल चार्ज था। क्या था? सिंगल चार्ज था, छोटा से पॉइंट चार्ज से था फार्मूला। अब यहाँ पे जो डाइपोल है, इसके अंदर दो चार्जेस हैं, एक -Q है, दूसरा +Q है। इससे हमारा इंटेंसिटी का जो फार्मूला निकलेगा, उसके अंदर दो कंडीशन होगी, उसके अंदर क्या होगी? दो केसेस होंगे, ठीक है ना। एक निकालेंगे ऑन एक्सियल पोजीशन, समझिएगा ध्यान से,
एक्सियल पोजीशन का मतलब ऑन दी एक्स एक्सिस पे निकालेंगे, अभी समझा रहे हैं एक्स एक्सिस क्या है, और दूसरा निकालेंगे ऑन दी वाई एक्सिस पे, है ना। कुछ तो मैथ पहले से पढ़ रखा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जानते होगे। तो जो एक्स एक्सिस पे निकलेगा उसको बोलेंगे एक्सियल पोजीशन, और जो वाई पे निकलेगा उसे बोलेंगे इक्वाटोरियल पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर है ना। तो डाइपोल से अगर मान लेते हैं डाइपोल का मिड पॉइंट है, अगर इस मिड पॉइंट के हम एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, एलॉन्ग द डायरेक्शन आप डाइपोल जा रहे हैं, बिल्कुल सामने चाहे इधर जाए, नॉर्मली राइट साइड जाते हैं, ठीक है, तो उसको एक्सियल पोजीशन बोलेंगे। और जब इसी के हम लोग वाई में जाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलेंगे। दूसरी बात, जो एक्सियल पोजीशन है इसका एक नाम है एंड ऑन पोजीशन, हम नाम मेंशन किए दे रहे हैं, अभी इसका हम प्रूफिंग कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। आज हम एक सिंगल जो है प्रूफिंग करेंगे एक्सियल पोजीशन का, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा इक्वेटोरियल का मिलेगा, ठीक है ना। बहुत ही इजी स्टेप में किया जाएगा। और जो ये तुम्हारा इक्वेटोरियल पोजीशन है इसका नाम होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है, समझिएगा। इसका ना क्या बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। तो ये इसके दो नाम हैं, याद रखिएगा। एक्सियल पोजीशन को बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, और इक्वेटोरियल को क्या बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। एक बार दोबारा से रिकैप कर देते हैं। क्या बताया कि डाइपोल एक चार्ज नहीं है, डाइपोल एक मोनोपोल नहीं है। जैसे मोनोपोल में क्या होता है ना, सिंगल चार्ज होता है, सिंगल पॉइंट चार्ज होता है, लेकिन डाइपोल के अंदर दो चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन साइन में अपोजिट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में लेते हैं HCl ले लेते हैं, ठीक, केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल है। HCl को तोड़ेंगे तो H प्लस निकलेगा, Cl माइनस निकलेगा। अब जितना प्लस है उतना माइनस है, डेट इज डाइपोल। ये क्या है, ये मॉलिक्यूल किस फॉर्म में है, डाइपोल की फॉर्म में है। ऐसा हमने एग्जाम्पल ले लिया, H2SO4 ले लिया, है ना, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो 2H प्लस मिलेगा और SO4 2 माइनस मिलेगा, 2 प्लस है 2 माइनस है। ये सब किसके मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं, डाइपोल के हैं, वैद्युत द्विध्रुव के हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया डाइपोल क्या होता है। इट इज अ सिस्टम इन विच two charges which are same in magnitude but opposite in sign and separated by a very small distance to L is known as electric dipole। और ये इसका डाइपोल मोमेंट है। क्या है ये, डाइपोल मोमेंट है। इसको क्या बताया हमने कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, समझिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्जेस, दो में से किसी एक चार्जेस का मैग्नीट्यूड, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम या सेपरेशन बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, बोलिए, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर के अंदर डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन में ध्यान रखिएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, बोलिए, -q2 प्लस की होती है। ये इसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस से माइनस नहीं होती है, क्या होती है, -2 प्लस होती है। रही बात इसके मगर यूनिट की बात करना चाहिए, निकाल सकते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलाम होगा, और लेंथ का क्या होगा, मीटर होगा, तो कूलम मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या बताया हमने कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल है, ये दो कंडीशन में इसका हम इंटेंसिटी निकालेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे कि देयर आर टू पोजीशंस या देयर आर टू कंडीशंस टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। डेट इज नंबर फर्स्ट ऑन एक्सियल पोजीशन, इसी को एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं। नंबर 2 क्या है, ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन, इसे को क्या बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, ऑन एक्सियल पोजीशन, कि हम डाइपोल के एक्स एक्सिस पे, समझिएगा, अगर मान लो सपोज कर लो कि ये डाइपोल है, अगर हम डाइपोल के एक्स एक्सिस पे निकाल रहे हैं, अगर हम डाइपोल के एक्स एक्सिस पे निकाल रहे हैं तो इसको एक्सियल बोलेंगे। और जब डाइपोल के वाई पे निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे, वाई पे निकालेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, बोलिए, इक्वेटोरियल बोलेंगे, ठीक है। अभी समझा देते हैं। तो पहले आज हम बात करते हैं एक्सियल पोजीशन की, क्लियर। अब आइए देखते हैं एक्सियल पोजीशन की स्टोरी या कहानी, ठीक है, कि इसमें हमें इंटेंसिटी कैसे निकालनी है। एक बात देखिए, डेरिवेशन करने से पहले हम डेरिवेशन करने से पहले बता दें कि जो इंटेंसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। और आपको हमने कई बार बताया कि जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। और एक सिंगल चार्ज से बताया था कि इंटेंसिटी का फार्मूला, एक दोबारा से बता रहे हैं कि ये फार्मूला आपको दिमाग पे रखना है, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। इतनी बात दिमाग पे रखना है कि सिंगल चार्ज का ये इंटेंसिटी का फार्मूला है। अगर आपको ये अच्छा, ये ध्यान दीजिए, 1/4πε0 है, ये फ्री एयर, मतलब एयर या फ्री स्पेस के लिए, अच्छा, वैक्यूम के लिए है। तो अगर इसको हम शॉर्टकट में K लिख दें तो ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में, KQ/r²। सबको यूनिट मालूम होगा, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया कि अलोंग द एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो इसको एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा देखिए दिक्कत ये होती है ना कि इसमें जो होता है डायरेक्शन होता है।
अगर ध्यान से वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी नहीं हो पाएगी। यहाँ पे हम बहुत ही सटीक मेथड बताएंगे आपको कि इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आपको ना होने पाए, ठीक है। देखिए ये हमारा डाइपोल है, ये ए बी क्या है, डाइपोल है ना। इसके अंदर क्या एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। आपको पहले बताया था कि बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बोलिए 12 होता है। तो यहाँ से हमने मिड पॉइंट ले लिया, मध्य बिंदु ले लिया, तो एल इधर कर दिया, एल इधर कर दिया, ठीक है ना। मध्य बिंदु की इधर एल हो गया, इधर एल हो गया। देखिए जो डिस्टेंस लिया गया है वो डिस्टेंस कहाँ से लिया गया है, मध्य बिंदु से लिया है और पॉइंट पी तक का लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बताया कि जो कि इंटेंसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके अंदर डायरेक्शन होता है। और वेक्टर में बताया था कि हम लोग प्लस माइनस का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस से क्या देख लेते हैं, डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम देखिए हम लोग इसमें डायरेक्शन पता करेंगे। ये हमारा पहला चार्ज है, माइनस क्यू है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, जहाँ भी डेरिवेशन में बताया था, जहाँ भी डेफिनेशन या डेरिवेशन करना होता है वहाँ पे एक चार्ज, जैसे मैथ में 1 छिपा रहता है ना, तो वहाँ पे एक चार्ज जो है हिडन रहता है, दैट इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, जिसको एकांक धन परीक्षण आवेश कहते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। पहले हम ए पॉइंट की बात करते हैं। ये माइनस क्यू है, माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि अपोजिट चार्जेस है, ये माइनस है ये प्लस है, अट्रैक्ट करेगा। और जिधर की तरफ फोर्स लगता है उधर की तरफ इंटेंसिटी काम करती है। इसका मतलब जो पहला वाला चार्ज है उसकी इंटेंसिटी किधर काम करेगी, अंदर की तरफ काम करेगी। तो ये हमारा E1 की डायरेक्शन हो गई कि माइनस जो क्यू चार्ज है उसकी इंटेंसिटी किधर वर्क करेगी, अंदर की तरफ करेगी, सही बात है। चलिए प्लस क्यू की बात करते हैं। प्लस क्यू जो चार्ज है, प्लस प्लस को क्या करेगा, चार्जेस सेम हो गए, रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसकी जो इंटेंसिटी काम करेगी बताइए कहाँ काम करेगी, बाहर की तरफ काम करेगी। ये डायरेक्शन हो गई, E2 की हो गई। तो इसमें थोड़ा खेल डायरेक्शन का ही होता है। अगर थोड़ा सा समझ में आ गया डायरेक्शन क्या है तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपको हम कुछ रूल बता दें। अगर दो क्वांटिटी की डायरेक्शन, समझिएगा ध्यान से, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन सेम है तो उन्हें ऐड कर देते हैं। अगर दो क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, जस्ट उन्हें सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं। अगर दो क्वांटिटी 90 डिग्री पे लगे हैं तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करते हैं, ठीक है। दोबारा समझिए, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में है तो उन्हें ऐड कर देंगे, जब उनका रिजल्टेंट उनका नेट निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। दो अगर वेक्टर क्वांटिटीज अपोजिट है तो उन्हें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे उनका नेट निकालते समय। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज 90 डिग्री पे लगे हैं तो उसका नेट या उसका रिजल्टेंट निकालते समय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जो आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, ठीक है। अगर किसी और एंगल पे हो तो उसके लिए पढ़ा होगा मैथ में ना, वेक्टर एडिशन का फार्मूला, वेक्टर एडिशन का फार्मूला R² = A² + B² + 2AB cos थीटा। हम वहां तक नहीं जा रहे हैं, आपको हम सिंपल मेथड बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ जो E1 E2 का डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है, और यहीं पे हमको क्या करना है, दोनों का नेट जो है इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम अभी मतलब आगे आएगी कि E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, अभी समझा रहे हैं, ठीक है। E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, कैसे समझेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसकी मतलब जो है वैल्यू भी देख लेते हैं डिस्टेंस की। हमने डिस्टेंस जो मिड पॉइंट से लिया है वो कहाँ से लिया है, O से लिया है, P तक का। ये डिस्टेंस क्या है, R है। अगर हम बात करें प्लस क्यू से डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से B पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी, तो समझिएगा यहाँ तक तो R है, R में से L कम हो जाएगा, तो बताइए क्या बचेगा, R - L बचेगा, ठीक है ना। पॉइंट P तक का डिस्टेंस R - L बचेगा। अगर हम कहें माइनस क्यू तक की डिस्टेंस कितनी है बताइए, तो बताइए माइनस क्यू तक, यहाँ तक तो R है ही है ना, यहाँ तक तो R है ही है। R में इतना बढ़ जाएगा, इतना जुड़ जाएगा, और इतना क्या है, L है, तो R में इतना जुड़ेगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, R + L। ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है ना। कहाँ से हो जाएगा, माइनस क्यू से P तक का डिस्टेंस हो जाएगा ये। तो ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया। तो मेन डिस्टेंस R था, R से हमने R - L पता कर लिया, और R से हमने R + L पता कर लिया। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को, ध्यान से समझिएगा। जो फार्मूला लिखा है = KQ/R², इसी का यूज हम करेंगे, ठीक है। तो समझिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। समझिएगा ध्यान से, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। पहले ही बताया कि हाँ माइनस प्लस का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि माइनस प्लस डायरेक्शन बताने के आ रहा है, ठीक है। माइनस बता रहा है कि ये अट्रैक्ट करेगा तो E1 अंदर की तरफ है, प्लस बता रहा है कि ये रिपल करेगा तो E2 बाहर की तरफ है। बाकी हम लोग फार्मूला में माइनस प्लस का यूज नहीं करेंगे। दोबारा से बता रहे हैं, अगेन रिपीट कर रहे हैं कि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है, क्या है, वेक्टर है, तो उसमें जो प्लस माइनस होता है उससे हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं, और वहाँ पे डायरेक्शन देखने के बाद उस प्लस माइनस का यूज फार्मूला में नहीं करते हैं, ठीक है।
अगर ये स्केलर होता तो स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस का यूज करेंगे फॉर्मूला के अंदर। देखिए ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना इंटेंसिटी आएगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना माइनस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी को E1 दिखाया हुआ है। फार्मूला आपके जो सामने लिखा हुआ ये फार्मूला लगेगा 1/4πε0 Q/r²। इसको हमने शॉर्टकट में K बोला है तो K लिख देते हैं KQ। अब माइनस क्यू से देखिए डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है माइनस क्यू से P तक की, R+L है, तो क्या लिखेंगे बताइए, KQ R+L का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा स्क्वायर लगा है ना फार्मूला में R², इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है। ये E1 निकल आया, ठीक है ना, ये क्या निकल आया, E1 निकल आया। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम बात करें ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, समझिएगा ध्यान से, फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है ना, पूरा फार्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ हो जाएगा E2 इज इक्वल टू, अब इसकी हमने इंटेंसिटी को, क्योंकि प्लस वाला था रिपल कर रहा था तो बाहर की तरफ इंटेंसिटी थी, हमने बाहर की तरफ E2 दिखाया हुआ है। फार्मूला सेम रहेगा, जो लिखा हुआ है KQ/r², K रहेगा, बताया ना प्लस माइनस यूज नहीं करना क्योंकि हमने प्लस माइनस डायरेक्शन देख लिया है। KQ अपान, अब यहाँ पे देखो Q से डिस्टेंस कितनी R-L है, तो R-L का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग के समझ में आ गया होगा कि ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज E1 इज इक्वल टू KQ अपान R+L का होल स्क्वायर आ गया, और E2 इज इक्वल टू KQ अपान R-L का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा हमें समझना है कि भाई हमें बता दिया कि अगर डायरेक्शन सेम होगा तो ऐड कर देते। डायरेक्शन यहाँ क्या है, जस्ट अपोजिट है, E1 इधर की तरफ है, लेफ्ट साइड है, E2 क्या है, राइट साइड है, इसे घटाना पड़ेगा। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कौन कैसे समझे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसका देखिए आपको हम दो तरीका बता रहे हैं। अगर आपको मैथमेटिकल समझना है तो समझिए ध्यान से, देखिए K तो खैर कांस्टेंट है ना, यहाँ भी है यहाँ भी ये सेम है, Q यहाँ भी है यहाँ भी है। देखो यहाँ पे जो R+L है ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पढ़ा होगा ना, अगर ये सामने लिखा होगा तो बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे, और अपान में होगा तो क्या बोलेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि प्लस में लिखी है तो ज़्यादा होगी, R में L जुड़ रहा है मतलब इसका मतलब ज़्यादा है, तो अगर R+L ज़्यादा है तो यहाँ पे E1 की वैल्यू कम हो जाएगी। R में से L घट रहा है, इसका मतलब कुछ कम हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो हम 5 में से 3 घटाएं तो 2 आएगा, और 5 में 3 जोड़ें तो 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कम हो रहा है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे समझ सकते हो कि R+L ज़्यादा है तो E1 कम होगा, R-L क्या है, कम है तो E2 ज़्यादा होगा। या फिर देखिए इसके तरीका देखिए, ऐसे समझिए, माइनस क्यू चार्ज से P दूर है, ठीक है ना, जो माइनस क्यू चार्ज है इससे P दूर है, तो माइनस क्यू जो चार्ज होगा इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा E1, ये दूर मतलब दूर होने की वजह से E1 की वैल्यू कम होगी। प्लस क्यू वाला थोड़ा पास पड़ रहा है ना, P पॉइंट के प्लस क्यू वाला पास पड़ रहा है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट P पॉइंट पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लस क्यू है वो थोड़ा से P के नज़दीक है, और प्लस क्यू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो चाहे मैथमेटिकल समझ लीजिए और चाहे तो इसको थ्योरेटिकल समझ लीजिए। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया ना कि कौन बड़ा है, E2 की वैल्यू ज़्यादा है और E1 की वैल्यू कम है, तो किस में से घटेगा, E2 में से E1 घटेगा, और हमें निकालना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है। इतना आप लोग थोड़ा से नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे थोड़ा इरेज करते हैं, उसके बाद आगे की हम, ठीक है, डेरिवेशन को करते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इरेज करके थोड़ा सा इसके आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हटा दें, कुछ पॉइंट हटा दें, इरेज कर दें। अब देखिए हमको निकालना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो यहाँ लिखेंगे हम रिजल्टेंट, समझिएगा रिजल्टेंट या टोटल लिख सकते हैं, ठीक है, टोटल या नेट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर है, एट पॉइंट P पर है। पॉइंट P पर कितना नेट इंटेंसिटी होगी, तो बताया ना कि चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे डायरेक्शन देखना पड़ेगा, और डायरेक्शन कैसा था, अपोजिट में घटा दिया। बताया कि E2 बड़ा है E1 छोटा है, पहले समझा दिया। तो यहाँ लिखेंगे E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। क्यों घट रहा है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इसलिए घट रहा है। अगर सर डायरेक्शन सेम होता तो ये ऐड हो जाता, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में साफ साफ कि यहाँ पे क्या है, E2 की वैल्यू क्या है,
ग्रेटर है, ठीक है ना, E2 की वैल्यू ग्रेटर है E1 से, इसलिए यहाँ पे E2 में से घट रहा है, E1 घट रहा है। अब इसके बाद इसमें ला के हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो जल्दी से वैल्यू को पुट करिए इसमें। E2 की वैल्यू क्या है देखिए ध्यान से, तो E इज इक्वल टू बताइए E2 की वैल्यू क्या लिखी है, KQ अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर, और E1 की वैल्यू बताइए क्या लिखी है, देख के बताइए, KQ अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इरेज कर दें, हटा दें इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद जो होगा हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक्सियल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है ना। एक्सियल हमारा कंडीशन में इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ से देखिए KQ कॉमन होगा, KQ कॉमन लेते हैं। अच्छा K क्या है, फ्री स्पेस में वो लिखा है 1/4πε0, उसको हमने बार बार नहीं लिखना था इसलिए चाहा, इसलिए हमने वहाँ पे K लिख दिया, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या बचेगा, कॉमन ले लिया तो 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस में बताइए क्या बचा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आगे बताइए इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकलेगा एक्सियल कंडीशन में। यहाँ से देखिए एलसीएम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को नोट कर लीजिए, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है, समझिएगा। ये इससे कटेगा, ये बचेगा, इसका मल्टीपल होगा, ठीक है। तो R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो R प्लस L का स्क्वायर कट जाएगा, R माइनस L का स्क्वायर बचेगा, तो ये ठीक है मल्टीपल हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ दो तरीका है, चाहिए तो A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, A माइनस बी का होल स्क्वायर, या इसको पूरा A स्क्वायर मान लीजिए, इसको पूरा B स्क्वायर मान लीजिए, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं इज इक्वल टू KQ। अब बताइए इसमें क्या लगाएं, चाहे एक बार ऐड कर लीजिए, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए तब भी सही है, या A प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगा दीजिए। तो A स्क्वायर है ना प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A की जगह R है, B की जगह L है, फिर माइनस लगा है, A माइनस बी का होल स्क्वायर बोलिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। और अपान में बताइए क्या लिखा हुआ है, A माइनस बी, A प्लस बी दो बार है तो इसको कंबाइन कर देते हैं R माइनस L और R प्लस L और कंप्लीट का होल स्क्वायर, ठीक है ना, पूरे का क्या लिखा है स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिया। तो इतनी बात सबके समझ में आ गई है। अब इतना आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा नीचे लिखेंगे दिखेगा नहीं, ठीक है ना। अब इसके ऊपर नोट करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है एक्सियल कंडीशन में कैसे निकाल रहे हैं। सबसे पहले इंटेंसिटी निकाल लिया दोनों चार्जेस से, उसके बाद देखा डायरेक्शन के अपोजिट है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया। सब्सट्रैक्ट करने के लिए पता लगाया कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके बाद दोनों को सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू पुट कर दिया और एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको इरेज कर रहे हैं, ऊपर का हटा देते हैं एक दो लाइन, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, देखिए अब इसके आगे देखिए क्या लिखने जाएंगे। तो यहाँ पे बताइए इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, KQ, K क्या है मालूम है ना 1/4πε0 फ्री स्पेस में, ठीक है। चलिए यहाँ माइनस से मल्टीपल भी होगा तो मल्टीपल कराते हैं साथ साथ। बताइए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिखा रहेगा, प्लस 2RL लिखा रहेगा। माइनस से मल्टीपल कराएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस माइनस का ये माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस 2RL, ठीक है। अपान में देखिए A माइनस बी, A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से कुछ कटेगा, R स्क्वायर कटेगा, L स्क्वायर प्लस में है, L स्क्वायर माइनस में ये कट जाएगा। तो बताइए यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या मेंशन हुआ, KQ 2RL प्लस 2RL डेट इज 4RL, इतना ही होगा ना, दोनों को ऐड करेंगे। अपान में बताइए क्या लिखेंगे, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे। थोड़ा इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर रहे हैं। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, K को हम साइड में ले लेते हैं और यहाँ से 4 को हम तोड़ देते हैं। 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 होगा ना। और बाकी यहाँ Q को एक साइड में ले लो, L को एक साइड में ले लो, R को एक साइड में ले लो। देखिए जितना लिखा वही लिखा हुआ है, दोबारा समझा देते हैं। 4 को हमने 2 दूनी 4 लिखा, Q लिखा है, L लिखा है, R लिखा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास एक फार्मूला बताया था ना, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है P = 2QL, वो बन जाएगा। R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है वो लिखा रहेगा, ठीक है। और अभी आपको हमने बताया कि ये फार्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का, P = क्या होता है 2QL। तो इसकी जगह पे हम क्या ला के रख देंगे, P रख देंगे, ठीक है। नीचे का इरेज कर दें, नोट हो गया सभी का।
तो देखिए इसके बाद हमारा फाइनल, ठीक है, फार्मूला क्या निकलने वाला है 2k, और जहाँ 2 की वैल्यू होता है यहाँ पे क्या लिखेंगे पी आर अपान में, बताइए क्या लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये है हमारा मेन फार्मूला। ये है डाइपोल, चाहे ठीक है स्मॉल डाइपोल हो चाहे लॉन्ग डाइपोल हो, चाहे डिस्टेंस कम हो चाहे ज़्यादा हो, ये हर जगह फार्मूला वैलिड होगा। अब यहाँ पे एक केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एक केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा फार्मूला होता है ना, सिंपल पढ़ते हैं कि 2p अपान आर क्यूब, उसकी हम बात करने जा रहे हैं कि फॉर वेरी स्मॉल डाइपोल, अगर हमारा डाइपोल जो है बहुत ही छोटा है। देखिए जो डाइपोल होता है वो तो ऑलरेडी छोटा होता है। कैसे छोटा होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ाया था हमने कि डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं, चार्जेस मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं और साइन अपोजिट होते हैं, और एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत ही कम दूरी, बहुत ही छोटी, वेरी स्मॉल डिस्टेंस अलग होते हैं, ठीक है। एक बार हम दोबारा समझा रहे हैं कि इसका रीज़न क्या है, थोड़ा समझते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जो डाइपोल होता है, डाइपोल के अंदर जो लेंथ होती है वो ऑलरेडी छोटी होती है। दोबारा समझा रहे हैं, ये डाइपोल है, ठीक है। डाइपोल थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। 12 क्या है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। इसका देखो नाम में छुपा है वेरी स्मॉल, बहुत ही कम दूरी है। कम दूरी का मतलब क्या है, ये दूरी बहुत ही कम होती है, या तो माइक्रोन में होती है या तो एंगस्ट्राम में होती है, ठीक है ना। बहुत ही छोटी दूरी होती है, 10 की पावर -6 में, 10 की पावर -10 में होती है। तो अगर तुमसे हम ये बोलें कि 12 जो है बहुत छोटा है, तो 12 का आधा एल क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। अगर कोई चीज़ बहुत छोटी है तो उसका हाफ क्या होगा, और छोटा होगा। तो यहाँ से देखिए हम कंपेयर कर रहे थे, जो आर लिया था, आर तो हमने अपने से लिया था ना, डाइपोल से लेकर के, डाइपोल के मिड पॉइंट से लिया था और पी तक की डिस्टेंस लिया था। तो अगर वेरी स्मॉल डाइपोल होगा, बहुत छोटा मतलब माइक्रोन में होगा, एंगस्ट्राम में होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि जो एल की वैल्यू है वो आर से क्या है, वेरी लेस है। समझिएगा ध्यान से, 2 बार लेस का सिंबल लगा हुआ है, एल इज़ वेरी लेस देन आर, ठीक है। अब थोड़ा समझिए रूल क्या कहता है। रूल देखिए ये कहता है कि अगर कोई चीज़ पहले से बहुत छोटी है, अगर कोई चीज़ पहले से बहुत छोटी है और उस पर जैसे कोई पावर लगेगी, स्क्वायर लगा दो, क्यूब लगा दो, तो वैल्यू टेंस टू 0, मतलब वो बहुत ही नगण्य हो जाती है, वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाती है, वो 0 की तरफ टेंड करती है। इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। थोड़ा मैं हटा, थोड़ा जगह कमी, थोड़ी हटाना पड़ेगा हमको। इधर हटा दें इधर का पॉइंट, इसको हटा रहे हैं, ठीक है, ऊपर का हटा देते हैं। जैसे सपोज करिए आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि कोई चीज़ अगर छोटी है और उस पर जैसे स्क्वायर लगता है तो और छोटी क्यों हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई वैल्यू है 10 की घाते -10, 10 की पावर -10। इसका सेंस क्या है, इसमें जब पॉइंट खिसका के लगाएंगे तो 0.000 ना 10 बार लगेगा 0 या 9 बार लगेगा, तब जाके 1 आएगा, ठीक है। अगर इस पर जैसे ही पावर 2 स्क्वायर लगा दो तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -20। तो समझो जो डेसिमल अभी 10 अंक पीछे लग रहा था, अब वो कितने अंक पीछे लगेगा, 20 अंक पीछे लगेगा। क्यूब लगाते 10 की पावर -30 हो जाती। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू बहुत ही ऑलरेडी छोटी है, पहले से बहुत छोटी है, तो उस पर जैसे ही कोई पावर आएगी, चाहे स्क्वायर आए, चाहे क्यूब आए, चाहे कुछ भी आए, वो वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं कि एल इज़ वेरी लेस देन स्मॉल आर। तो जो एल स्क्वायर होगा वो टेंस टू 0 होगा। एग्जैक्टली 0 तो नहीं होगा, लेकिन वो 0 की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। तो इसको पढ़ेंगे टेंस टू 0। क्या पढ़ेंगे, एल स्क्वायर टेंस टू, याद रखना इसको क्या पढ़ेंगे, टेंस टू 0। ये पढ़ने का रूल होता है, ठीक है ना। कि एल स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो जहाँ पे एल स्क्वायर दिखेगा उसको हम इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। इतनी बात नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम वेरी स्मॉल का केस डिस्कस कर देते हैं, तो आपका एक्सेल वाला कंडीशन खत्म हो जाए, ठीक है। सभी का नोट हो गया है। तो देखिए अब इस फॉर्मूला के अंदर हम एल स्क्वायर की जगह पे टेंस टू 0 कर देंगे। तो बताइए एक्सियल केस में फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, वेरी स्मॉल डाइपोल के लिए 2 लिखा रहेगा, के है, पी है, आर है। जहाँ पे आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर तो रहेगा, एल स्क्वायर की जगह पे 0 कर देंगे, टेंस टू, अब उसका होल स्क्वायर लगा देंगे। तो बताइए 2k पी आर अपान में आर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, आर की पावर 4। एक आर से एक आर कटेगा, 3 आर बचा रहेगा। तो एक्सियल में बताइए फार्मूला क्या निकल के आ रहा है हमारा, एक्सियल में वाला फार्मूला वेरी स्मॉल डाइपोल क्या निकल के आ रहा है, 2 या के को आगे कर लेते हैं पहले ही, तो k
K2P/r³। क्या निकल के आ रहा है? K2P/r³। ठीक है ना, ये हमारा वेरी स्मॉल डाइपोल के लिए फॉर्मूला निकल के आया कि K2P/r³। इसको हटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझिए ध्यान से कि हमारे पास दो फार्मूला मिल गए। ठीक है, हमको इसमें दो फार्मूला मिल गए। एक फार्मूला तो हमको ये मिला कि ई एक्सियल के लिए फार्मूला क्या मिला, जो हमारा मेन फार्मूला है जो सभी डाइपोल के लिए वैलिड है, वो मिला 2K/r² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें अगर अब इसका हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तभी आपको हम डायरेक्शन बना के दोबारा से दिखा देंगे कि इसमें जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की होती है, जो डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल मोमेंट की होती है, वही डायरेक्शन क्या होती है, इंटेंसिटी की होती है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, दूसरा फार्मूला हम लोगों ने जो वेरी स्मॉल डाइपोल का देखा, जिसमें एल स्क्वायर की जगह पे 0 रखा, वो वाला फार्मूला क्या निकल के आया, ई एक्सियल का फार्मूला। तो उसका फार्मूला हमारा निकल के आया K2P/r³। ठीक है, अगर यहाँ भी हम वेक्टर फॉर्म लगाएंगे तो बहुत आसान है, जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की होगी वही डायरेक्शन इंटेंसिटी की होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी या नेट इंटेंसिटी या टोटल इंटेंसिटी की होगी। तो यहाँ प्लस सिंबल के साथ लिखा जाएगा। दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये फार्मूला ऑलवेज वैलिड है, ये फार्मूला ऑलवेज वैलिड है। दोबारा समझा रहे हैं, जो लोग तैयारी करते हैं नीट या जेईई की, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये फार्मूला किसके लिए है? स्मॉल डाइपोल के लिए। ठीक है, इसी को इंसान याद रखता है वैसे। और पहले बता रखे हैं के क्या है, तो आपको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं के की वैल्यू 1/4πε0 2P/r³। ठीक है ना, तो ये हमारा ई का फार्मूला निकल आया। चाहिए तो इसको भी याद कर सकते हैं। मात्रा क्या था, इसका यूनिट क्या थी, न्यूटन पर कूलाम। क्या था? न्यूटन पर कूलाम। एक और बताया था ना, वोल्ट पर मीटर भी बताया था इंटेंसिटी की यूनिट, उसको भी याद रख सकते हैं। तो ये फार्मूला हमने समराइज कर दिया, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सियल की ये तीन फार्मूला है, इसमें हमने के की जगह वैल्यू पुट कर दिया है। अच्छी, ये वैल्यू किस कंडीशन में है, किस मीडियम में है, तो फ्री स्पेस में, एयर या वैक्यूम के लिए वैल्यू होती है 1/4πε0। इसकी वैल्यू बताया था फिक्स है, आप लोगों को पहले से मालूम भी होगा। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा आपको हम दिखा देते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है कि जिधर डाइपोल मोमेंट होता है उधर एक्सियल कंडीशन में इंटेंसिटी होती है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। पहले देखिए, जो आपसे कहा था हमने डायरेक्शन दिखाने के लिए, ठीक है, इसमें देखिए कुछ ऐसा होता है कि जिधर डाइपोल मोमेंट पर, आपको पहले ही बताया था कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, -q2 + q होती है। ठीक है, अभी आपको हमने कुछ देर पहले बताया था कि यहाँ पे जो -q है उससे जो इंटेंसिटी काम करेगी वो अंदर की तरफ, क्योंकि अट्रैक्शन होगा, है ना, अट्रैक्शन होगा, अंदर की तरफ काम करेगा। और जो +q होगा उसकी इंटेंसिटी बाहर की तरफ काम करेगी। +q वाला पॉइंट के पास पड़ रहा है, इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, E2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ जो डायरेक्शन होगा नेट, इसका जो इंटेंसिटी निकलेगा वो डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। अब इसको ध्यान से देखिए, जिधर डाइपोल मोमेंट है ना, जिधर डाइपोल मोमेंट है उधर ही क्या है, नेट इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। इसीलिए जितने फार्मूला आए थे सभी फार्मूला में क्या है, डायरेक्शन सेम होने से फार्मूला प्लस के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपको बताया था कि ये किसी भी डाइपोल के लिए सही है, चाहे यहाँ डिस्टेंस छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे डाइपोल, ठीक है, स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, ये किसी भी डाइपोल के लिए वैलिड है। 2K/r² - L² का होल स्क्वायर। ये किसके लिए है, फॉर वेरी स्मॉल डाइपोल। किसके लिए है ये, वेरी स्मॉल डाइपोल के लिए है, वेरी स्मॉल डाइपोल। ठीक है, या फिर कंडीशन समझिए, तो कंडीशन में क्या बताया था हमने कि जहाँ पे L की वैल्यू R से क्या हो, बहुत ही लेस हो, वहाँ पे ये वैलिड होता है K2P/r³। के बताया था 1/4πε0 होता है, 2P/r³ तो लिखा हुआ है। P क्या है पहले बता चुके हैं, डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आप डायग्राम से फील कर सकते हैं कि जिधर डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट के है। इसीलिए फार्मूला के अंदर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, और ये इसका वेक्टर फॉर्म भी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एक्सियल पोजीशन का डायरेक्शन अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसको आप लोग अच्छे से नोट्स में जाके नोट कर लीजिएगा, ये आपको आगे तक काम देगा। क्लियर नहीं क्लियर है? अब इसके बाद हम जो अगला डायरेक्शन करेंगे वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन पे निकालेंगे। आपको पहले बताया कि जो डाइपोल का एक्सियल, ठीक है, पोजीशन होता है वो तो अलोंग दी डाइपोल होता है, एक्स एक्सिस पे निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जब वाई पे निकालेंगे, वाई पे, तो उसे क्या बोलेंगे, इक्वाटोरियल पोजीशन बोलेंगे। और उसका निकालने का दो तरीका होता है, एक कंपोनेंट मेथड से निकालते हैं, एक निकालते हैं एंगल या मैथमेटिक्स से। ठीक है, निकालते हैं। क्लियर है? चलिए इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक नई जो है डेरिवेशन के साथ, जिसका नाम होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन ड्यू टू अ डाइपोल। क्लियर, थैंक यू सो मच।